Thanks for watching. Drop a like. Leave a comment. And don't forget to subscribe to watch more videos like this. हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज अंकुर दक्ष। मैं अपने चैनल एमडीएन फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है लेसन नंबर 4, वैद्युत धारिता और संधारित्र। ठीक है बच्चों, मैंने इसकी आपकी थ्योरी सारी कंप्लीट करा दी है। आपकी थ्योरी मैंने सभी कंप्लीट करा दी है। आज मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा इस चैप्टर के। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल का बहुत अहम रोल होता है फिजिक्स में। 50% आपके न्यूमेरिकल आते हैं, 50% थ्योरी आती है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल नहीं आते आपसे तो फिजिक्स आपकी अच्छी नहीं होगी, ना आप अच्छे अंक ला पाएंगे। तो प्लीज़ आप न्यूमेरिकल पर थोड़ा फोकस करना, ध्यान देना। अच्छे समझाऊंगा इन्हें, न्यूमेरिकल को आप नोट करते रहना और तैयार करते रहना। ठीक है बच्चों, तो मैंने लेसन नंबर 4 का न्यूमेरिकल लिया, वैद्युत धारिता संधारित्र के। अगर बच्चों तुम्हें पता है मैं आपको डेली नई नई वीडियो आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इशू करा रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो आप देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो लेसन नंबर 4 के न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है आपका, देखो आपको दिख रहा होगा, पारे की 27 एक समान बूंदों में, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव से तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, ये पूछा है हमारे से। तो देखो इसने क्या दिया, पारे की 27 एक समान छोटी बूंद थी। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये कितनी बूंद थी, 27 छोटी बूंद थी, 27। इसे क्या बनाया, एक बड़ी बूंद बना दिया, एक बड़ी बूंद बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, जो दे रखा वही लिखते चलेंगे। और प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव से तक आवेशित किया गया। इस पर कितना आवेश है, इस पर आवेश कितना है, प्रत्येक इस पर 27 बूंदों पर, जो 27 बूंदों पर का प्रत्येक का विभव, कितना दे रखा है, प्रत्येक का आपका विभव दे रखा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो आगे क्या कहा उसने, 10 वोल्ट का विभव दिया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया जाए तो बड़ी बूंद पर कितना आवेश होगा, यानी कि 27 छोटी बूंदों का विभव तो इतना है। ठीक है, 10 वोल्ट का है। प्रत्येक बूंद पर, यानी कि एक बूंद का विभव कितना है, 10 वोल्ट है। एक बूंद का विभव 10 वोल्ट है। तो देखो जो इनका आवेश होगा Q1 वो तो रहेगा Q, ठीक है। और जो Q2 रहेगा, यानी कि Q ये 1 मान लो आप, ये Q2 मान लो। देखो जो आपके 27 बूंदों पर आवेश होगा वो एक बड़ी बूंद पर भी तो होगा, तो कितना रहेगा, वो 27 Q रहेगा, 27 Q रहेगा। और इसने एक चीज रखी, 27 बूंदों का प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है। इसका मतलब ये है, प्रत्येक बूंद क्या होते हैं, गोल, और गोले के कारण विभव क्या होता है, 1/V का मान होता है आपका V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q में R²। ठीक है बच्चों, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q में R²। पिछले चैप्टर में बताया। और V का मान कितना दे रखा है, 10। तो इसका मान क्या है आपका, इसका मान सब चीज दे रखा है आपको 10। ठीक है, ये आपके पास मान है आपका। इसका मान कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, जब भी छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनाई जाएगी, बड़ी बूंद बनाई जाएगी, दोनों का आयतन बराबर रख देंगे। फर्स्ट ईयर में बताया था, दोनों का आयतन क्या करेंगे, बराबर रख देंगे। तो देखो 27 छोटी बूंदों का आयतन, 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है भाई, 27 छोटी बूंदों का आयतन यानी कि 27 गुना छोटी बूंदों का आयतन क्या है, यानी कि बूंद का आयतन क्या था, 4/3 पाई R³। छोटी बूंद है तो मैंने छोटा स्मॉल r ले लिया, बराबर बड़ी बूंद क्या होगी, 4/3 पाई कैपिटल R³। बड़ी बूंद के लिए कैपिटल R ले लिया। ठीक है बच्चों, जो कट रहा है उसे काट दो, ये कैंसिल हुआ। इधर बचा 27 R³ बराबर कैपिटल R³। दोनों को क्या कर दोगे, घन कर दोगे। तो 27³ क्या बनेगा, 3×3 होती है 27, तो 3R = R। ये आपका संबंध आ गया इसमें। ठीक है बच्चों, ये संबंध आ गया। समीकरण 1 इसे मान लो और 2 इसको। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बड़ी बूंद पर विभव। क्या निकालना है, बड़ी बूंद पर विभव। तो लगा दो, देखो ये तो हमें R निकालने के लिए हुआ, ठीक है, संबंध निकालने के लिए त्रिज्या। तो बड़ी बूंद
बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव निकालना, इसे V1 मान लो या ऐसे रहने दो, बड़ी बूंद पर विभव निकालना मुझे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में कैपिटल R, ये तो रहेगा Q2 अपॉन में कैपिटल R, क्योंकि देखो क्या होता है Q2 बड़ी बूंद पर विभव का आवेश मैंने कितना माना Q2, और Q2 का मान कितना 27Q, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2 का मान कितना है 27Q, यानी कि Q गुना 27। और बच्चों R का मान समीकरण 1 से कितना है 3R, यानी कि R/3, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, R इंटू 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। ये आप अलग लिख लो, 3 9 27, ये तो 9 आ गया। इसका मान समीकरण 1 से कितना है, समीकरण 1 से मान रखो इसमें, तो V बराबर, इसका मान सबको कितना दिया उसने पहले ही 10, तो 10, और इसका मान कितना है 9, तो आपके पास आ गया 90 वोल्ट, 90 वोल्ट आ गया। तो बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा बच्चों, 90 वोल्ट होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखो जब भी छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनाएंगे हम क्या कर देंगे, आयतन बराबर रख देंगे, और प्रत्येक का अगर देखो इस पर 27 आवेश था प्रत्येक पर, तो बड़ी बूंद पर 27 गुना आवेश हो चुका होगा। ठीक है, छोटी बूंद का विभव दिया था हमें, बड़ी बूंद का विभव निकालना था। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, सेम इसी की तरह आसूत जल की 64 छोटे बूंद, ऐसा आपको स्वयं करना। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में पूछा हुआ है। इसने कहा है 25 माइक्रोफैरड धारिता किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से, C बराबर 25 माइक्रोफैरड। अब माइक्रो को चेंज कर लो, 25 गुना 10⁻⁻⁶ फैरड। ये क्या आ गया आपके पास, धारिता आ चुकी है। और क्या कहा उसने, इसके प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से, विभवांतर 250 वोल्ट। ठीक है, हमसे क्या पूछा ना, उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा, Q का मान, आवेश हमें निकालना है। तो देखो हमने पढ़ के आ चुके हैं हम, Q बराबर क्या होता है C इंटू V, और C का मान कितना दे रखा है 25 गुना 10⁻⁻⁶ गुना V का मान कितना है 250। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, 1 0 से इसको काट सकते हो आप, -5 रहेगी, और 25 25 625 गुना 10⁻⁻5। अगर ये भी क्या आ गया आपका आंसर आ चुका है, कूलाम का मान। ठीक है, ये आ गया आपका मान। ठीक है, अगर पॉइंटों में कम करना है तो आप क्या करोगे, पॉइंट कम कर लो, 6.25 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा। 2 पॉइंट कम करें, 2 पॉइंट ये कर देंगे, तो Q का मान आ गया आपके पास, इतने कूलाम आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है। देखो ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 100 पिकोफैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। 100 पिकोफैरड का धारिता, यानी कि C का मान दिया उसने 100 पिकोफैरड, और पिको को किससे चेंज करते हैं, पिको हटाने के लिए 100 गुना 10⁻⁻12 से गुना कर देंगे, ये आया C का मान। ठीक है बच्चों, फिर आगे कहा उसने संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया है, तो V का मान 100 वोल्ट, कितना दिया 100 वोल्ट। और उसने पूछा है संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए, आवेश निकालना है हमें, तो क्या निकाल लेंगे, Q बराबर C इंटू V, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, तो आप इसे खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 5, आपको स्वयं करना है, बिल्कुल ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सब एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं, आपको स्वयं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक समांतर प्लेट संधारित्र की 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। अब यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधा कर दिया जाता है, संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। देखो क्वेश्चन में कहा उसने V1 का मान दे रखा है 500 वोल्ट, और उसने कहा है आवेशित किया, यदि इनके प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए तो ये नए विभवांतर की गणना कीजिए। V2 हमें निकालना है। ठीक है, उसने क्या कहा है, देखो इसकी जो दूरी है, प्लेटों की दूरी x1 है x, ठीक है, और दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है वो x2, आधी कर दे, x/2 कर दिया जाए, x/2 कर दिया है। तो बच्चों मैंने बताया था प्लेटों की दूरी घटाने पर धारिता बढ़ती है। समांतर प्लेट संधारित्र की मैं बताया था, क्या बताया था, C व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/x के। ठीक है, तो ये आपका आ गया C, इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा C,
देखो बच्चों इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, ये दे रखा है आपको C समानुपाती 1/7, इसके अकॉर्डिंग x तो x है तो यहाँ पे C1 तो रहेगा C, और इसके अकॉर्डिंग बीच की धारिता क्या हो रही है, बीच की दूरी घट रही है, आधी हो रही, तो धारिता क्या हो जाएगी 2 गुनी। देखो C2 क्या हो जाएगा 1/x, x क्या है x/2, यानी कि धारिता कितनी हो रही 2 गुना हो जाएगी, यानी कि C2 कितना रहेगा 2C रहेगा, C2 कितना रहेगा 2C रहेगा, और C1 क्या रहेगा C। तो यहाँ पे V1 लगा दो, V बराबर Q1 में C1 एंड V2 बराबर Q2 में C2 रहेगा। ठीक है, तो V1 क्या रहेगा Q1 में C1, Q2 क्या V2 क्या रहेगा Q2 में C2। V1 का मान कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, Q1 का मान आपका Q है, C1 का मान C है, समीकरण फर्स्ट। और V2 का मान हमें निकालना है, Q2 का मान कितना दे रखा है Q दिया हुआ है, C2 का हो जाएगा 2C, समीकरण सेकंड। मुझे V2 का मान निकालना तो मैं 1/2 कर रहा हूँ, 1/2, 1 का मान 500 बटे V2 Q में C और बटे Q में 2C। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका। देखो इधर से देखेंगे 500 बटे V2 बराबर Q गुना 2C, आपका ऊपर पहुंच गया Q गुना 2C, और बटे में क्या रहेगा यहाँ पर Q इंटू C, Q से Q कैंसिल, C से C कैंसिल। V2 का मान निकालना, V2 को धर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो V2 का मान आ गया आपके पास 500 बटे 2, यानी कि आपके पास आ गया 250 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपका नया विभवांतर आपके पास आ चुका है 250 वोल्ट। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ये दिया है एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, R बराबर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज करो 1 × 10⁻² मीटर। ठीक है बच्चों, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा, Q बराबर 1 कूलाम, उसने पूछा है इस पर कितना विभव होगा, V का मान पूछा, तो गोले के लिए V का मान क्या होता है 1/4πε0 Q में R। ठीक है, R का मान आपके पास है, V का मान है, तो V का मान निकालना, 1/4π का मान कितना होता है 9 × 10⁹, Q का मान कितना है 1, और R का मान कितना 1 × 10⁻², 2 को ऊपर ले जाओ, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, 9 × 10⁻11 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 था, ये V का मान आपके पास आ चुका है आंसर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन दिया है, इससे अगला क्वेश्चन दिया 8, सेम इसी की तरह है। देखो उसने क्या कहा है, पृथ्वी को 1.28 × 10⁻4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। उसने कहा व्यास, पृथ्वी का व्यास दिया है d से प्रेजेंट कर दो व्यास को मैं 1.28 × 10⁻4 किलोमीटर, हमें तो मीटर में चाहिए क्योंकि हम किस पद्धति में बनाना है, गुना 10⁻4, किलोमीटर को मीटर में चेंज करो +3 मीटर, ये आ गया d, और r कितना होता है त्रिज्या d/2, यानी कि 1.28 × 10⁻4 और 3 7, और बटे में 2 से भाग करो, कितना आ गया 0.64 × 10⁻7 मीटर। उसने पूछी इसकी धारिता, क्या पूछी है धारिता के लिए C बराबर 4πε0 K × R, या A भी आप मान सकते हो। इसका मान क्या रहेगा, देखो R का मान इसने दे रखा है, इसका मान निकालना है, तो आपको पता है पहले ही, मैं आपको बता दूं 1/4πε0 K का मान कितना था 9 × 10⁹, K वायु के लिए होता है। अगर इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो 1/9 × 10⁹ बराबर क्या रह जाएगा 4πε0 K। तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हो, 4πε0 K का मान क्या रहेगा, अपोन में उल्टा हो जाएगा, 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको खुद करना है, एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूँ। 0.9 मीटर त्रिज्या R दी हुई है, एक धनावेशित गोले का विभव V दिया हुआ, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कमी आप जब निकाल लोगे जब आपके पास Q होगा, Q बराबर C × V लगेगा। ठीक है, C × V, C निकालने के लिए त्रिज्या दे रखी है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और V का मान दिया हुआ है, जब Q आ जाएगा तो Q बराबर NE, पहले वाला फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये आपको स्वयं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्वयं करना है, और 11वां मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 आपको स्वयं करना है, 11वां मैं करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे 11 है ऐसे ही 10 है। तो 11वां क्वेश्चन देखेंगे,
6 माइक्रोफैराड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र को, सी का मान कितना दिया, 6 माइक्रोफैराड, माइक्रो को चेंज करेंगे 6 गुना 10⁻⁻6 फैराड, ये आ गया आपके पास सी। फिर क्या कहा, 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, वी का मान 100 वोल्ट। अब उसने पूछा है इसमें संचित ऊर्जा का मान, संचित ऊर्जा यानी कि U निकालनी है हमें, U, और U क्या होती है, स्थिर ऊर्जा, यानी कि U बराबर हाफ CV², वेरी इंपॉर्टेंट, 1/2, C का मान आपके पास 6 गुना 10⁻⁻6 और V का मान वोल्ट स्क्वायर हो रहा, तो 100 गुना 100 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। 2 से काटो, 2 तिया 6, 1 2 3 4, प्लस के 4 और माइनस के 4, माइनस के 2, तो कितना बैठ गया, 3 × 10⁻⁻2 इतने जूल। ये आ गया आपके पास ऊर्जा, U का मान आपके पास आ चुका है, 3 × 10⁻⁻2। या आप 10⁻2 खत्म करना चाहते हो, 2 पॉइंट कम कर दो, 0.03 इतने जूल, ठीक है बच्चों। U का मान आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14, देखो 14 में क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। R1 5 सेंटीमीटर, R2 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा उसने, दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है। Q1 आपका 75 माइक्रोकूलाम, Q2 भी आपका 75 माइक्रोकूलाम है। 2 आवेश है, दोनों पर अलग अलग है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है, किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया गया। एक ये गोला था आपका, एक ये गोला था, और ये किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिए गए, ठीक है। फिर क्या गणना कीजिए, पहला फर्स्ट पॉइंट, जोड़ने के पश्चात गोलों पर उभयनिष्ठ विभव V का मान निकालना, उभयनिष्ठ विभव। सेकंड पार्ट, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, सेकंड पार्ट, तार में से स्थानांतरित यानी कि Q' मान लेंगे आप, ठीक है। फिर क्या कहा, मात्रा तथा जोड़ने के बाद ऊर्जाहास का सूत्र, ऊर्जाहास यानी कि ΔU, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन को समझेंगे हम, तब समझना, देखो इस क्वेश्चन को। तो पहले अगर हम V का मान निकल लेंगे, विभनिष्ठ विभव, पहले तो सबसे सर्वप्रथम इनको चेंज कर लो, 5 गुना 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। इसको भी चेंज करो, 10 गुना 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर बना लो। माइक्रो को भी चेंज करो, 75 गुना 10⁻⁻6 कूलाम, ऐसे ये 75 गुना 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। इस पे Q1 था, ये Q2 था, इस पर R1 R2। तो पहले यहाँ पर C1 और यहाँ पर C2 निकालना पड़ेगा, C1 C2, और यहाँ से V1 V2 ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो मुझे V निकालना, तो पहले मुझे C1 C2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, C1 C2। तो मैं यहाँ पर C1 निकाल रहा हूँ, C1, C के लिए फॉर्मूला R दे रखा, तो 4πε0 K × R, ठीक है बच्चों। इसका मान मैंने भी बताया, 1/9 × 10⁻9 गुना R। R का मान कितना दे रखा, 5 × 10⁻2, ठीक है बच्चों। इसको आप सोल्व कर लो, इसे ऊपर ले जाओ, 5/9 गुना 9 को ऊपर ले जाओगे 10⁻11, 9 और 2 11, इतने फैराड। ये आ गया C1 का मान, ठीक है बच्चों। ये आपका C1 का मान आया। C2 का मान निकाल लेंगे, ऐसे C2 बराबर 4πε0 K × R2, ये R1 था। इसका मान 1/9 × 10⁻9 गुना R2 का मान कितना दे रखा, 10 गुना 10⁻2। इसे क्या लिख लोगे, 10/9 गुना 9 को ऊपर ले जाओ 10⁻11 फैराड। ये आ गया आपके पास C2, ठीक है बच्चों। C1 C2 आपके पास आ चुके हैं। मुझे निकालना है यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव V, उभयनिष्ठ विभव। तो देखो उभयनिष्ठ विभव, फर्स्ट पार्ट, उभयनिष्ठ विभव कैसे निकलता है, V कुल आवेश, कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल धारिता। जब डेरिवेशन में कराया था Q बराबर C × V से, देखो आपके पास होता है Q बराबर C × V, तो V बराबर क्या आ जाएगा, Q/C। जोड़ने के पश्चात धारिता कितनी हो जाती थी, C1 + C2, Q1 + Q2 आवेश हो जाता था। तो कुल आवेश कितना है आपके पास, Q1 + Q2, कुल धारिता C1 + C2। तो बच्चों क्या करेंगे, Q1 का मान ये रहा, Q2 का मान ये रहा, 75 गुना 10⁻6 प्लस 75 गुना 10⁻6, C1 C2 का मान, C1 का मान ये रहा 5/9
गुना 10 की पावर माइनस के 11 प्लस 10/9 गुना 10 की पावर माइनस के 11। तो इस आगे का आप इधर समझेंगे। ये आपके पास है 75 और 75 150 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। ये तो कॉमन था, 10 की पावर तो 11 कॉमन है, 5 और 10 15 हो गए, नीचे का एलसीएम सेम है 15/9 गुना 10 की पावर माइनस के 11। जो कट रहा से काट, 10 की पावर 6 से ही गया, ये बचे माइनस के 5। 15 की 10 में गुना होगी, 9 को ऊपर ले जाओ, 9 की जब ऊपर गुना करोगे तो कितना हो गया 9.90 गुना 10 की पावर प्लस को ऊपर ले जाओ प्लस के 5। ये आ गया आपके पास इतने वोल्ट उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट आ चुका है, उभयनिष्ठ विभव आ चुका है। ठीक है बच्चों, आपके पास पहला पार्ट आ चुका है 90 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है, आप इसको 9 इंटू 10 की पावर 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, 10 की पावर ऊपर की गुना कर देंगे। अब इससे अगला पार्ट है, उसने सेकंड पार्ट कहा है उसने, तार में से स्थानांतरित आवेश की मात्रा, यानी कि तार ने कितना आवेश स्थानांतरित किया। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्यू डैश निकाल लेंगे हम कि इस गोले पर कितना आवेश बचा। क्यू डैश कैसे निकलेगा, C1V से, C1V, C1 का मान 5/9 गुना 10 की पावर माइनस के 11 गुना V, क्योंकि उभयनिष्ठ विभव हो चुका है। V का मान कितना है जी आपके पास 90 गुना 10 की पावर 5। 9 से कट गया 10, 10 बार कटा, 5 और 1 6, ये 6 रहे, तो ये 6 काट दो, माइनस के 5 बैठेगी। ठीक है, तो ये बैठा आपके पास 5 गुना 10 की पावर माइनस के 5। अब इसे ऐसे लिख सकते हो 50 गुना 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, एक बढ़ा दो, एक के आगे गुना कर, तो क्यू डैश आ गया। क्या है आपके पास क्यू डैश। हमें निकालना है तार में से स्थानांतरित आवेश। तो वो कैसे निकलेगा, देखो जो आपका तार में से स्थानांतरित आवेश है, यानी कि इस पर Q1 था और कितना चला गया Q डैश चला गया, तो आपके पास तार से स्थानांतरित आवेश का मान आ जाएगा Q डबल डैश का मान आ जाएगा। Q1 कितना आया जी आपका, Q1 था 75 गुना 10 की पावर माइनस के 6 माइनस Q डैश था आपके पास 50 गुना 10 की पावर माइनस के 6। तो बच्चों 75 में तो 25 गए, कितने रहे 25 गुना 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम, या आप लिख सकते हो 25 माइक्रो कूलाम। ये आपके पास आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट ऊर्जाहास निकालनी, ये आप स्वयं करोगे। ऊर्जाहास निकालने के लिए मैंने बता रखा डेल्टा यू का फॉर्मूला 1/2 C1 C2 अपोन में C1 प्लस C2 और इंटू में आता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। C1 C2 आपके निकले हुए हैं, V1 माइनस V2 निकालना है, इनके V1 V2 कैसे निकाल लेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखो। V1 बराबर Q1 अपोन में C1 और V2 बराबर Q2 अपोन में C2। Q1 Q2 आपके पास है, C1 C2 आपके पास है। ये चीज़ यहाँ से निकाल के इसमें रखेंगे और आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट आपको स्वयं करना है। तो बच्चों आज के जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लेना। कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताना, इससे आगे के न्यूमेरिकल मैं आपको कल बताऊँगा। थैंक यू।